आज हम बात करेंगे कनाडा में मेन एरियाज वर्सेस रीजनल एरिया की। आपको मेन एरिया में अप्लाई करना चाहिए या रीजनल एरिया में अप्लाई करना चाहिए। दोनों के मैं आपको प्रॉस एंड कॉन्स बताऊंगा, उसके बाद डिसीजन आप पे छोड़ेंगे। तो ये वीडियो को मैं डिटेल में हर चीज़ आपको समझाऊंगा, चाहे वो वर्क की बात हो, चाहे पीआर की बात है, चाहे आपके स्टडी प्रोग्राम्स की बात है। हर एस्पेक्ट्स पे आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज जैसा कि बता चुके हैं कि बात करेंगे हम रीजनल एरिया वर्सेस मेन एरिया। अगर हम रीजनल एरिया की बात करते हैं या मेन एरिया की बात करते हैं तो मेन एरिया हम कहते हैं, जैसे अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो टोरंटो है, वैंकूवर है, ये मेन एरियाज में आते हैं जहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। टोरंटो जो कि जीटी एरिया में आता है, जिसमें साथ में मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है, तो साथ में टोरंटो का एरिया रहता है, उसके आसपास के एरियाज़ को हम वो जीटी एरिया कहते हैं। ऐसे ही वैंकूवर के पास सरी है और उसके आसपास और भी एरियाज पड़ते हैं, तो वो वैंकूवर एरिया हम उसको कहते हैं। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मेलबर्न है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है। अगर हम यूके की बात करें तो लंदन है। ये सभी मेन एरियाज़ में आते हैं। और अगर हम स्पेशली कनाडा पे फोकस करें तो रीजनल एरियाज़ वो हैं जहाँ पर ऑलरेडी इमिग्रेशन ने कुछ प्रोग्राम्स चला रखे हैं, वो रीजनल में आते हैं। जैसा कि RNIP, AIPP एरियाज़। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इन एरियाज़ को प्रेफर करो। तो ये हैं वो वाले एरियाज़, RNIP या AIPP एरियाज़, जो कि रीजनल एरियाज़ होते हैं, जो कि मेन एरिया से थोड़ा सा हट के होते हैं, जहाँ पर अभी पॉपुलेशन कम रहती है। अगर हम बात करते हैं कोर्सेज़ की, तो अगर आप मेन एरिया में जाते हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर कोर्सेज़ ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। टोरंटो की बात कर ले, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे हम्बर, शेरिडन, सेनेका, कॉनेस्टोगा, सेंटेनियल, कैम्ब्रियन, जॉर्जियन, जॉर्ज ब्राउन, लॉयलिस्ट, लैम्पटन, बहुत कॉलेजेस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। तो वहाँ पर आपको अपनी चॉइस का प्रोग्राम मिल जाता है। जबकि अगर हम बात करें रीजनल एरिया में तो वहाँ पर थोड़ी ऑप्शंस लिमिटेड रहती है, वहाँ कॉलेज भी लिमिटेड है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी प्रेफरेंस वाला प्रोग्राम नहीं मिल पाता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो तो स्टूडेंट्स हैं जिनके प्रोफाइल में कोई वीकनेस है, तो उनको डेफिनेटली रीजनल एरिया को प्रेफर करना चाहिए। वीकनेस का क्या मतलब है? अगर आपका जो परसेंटेज है वो लो है, लो परसेंटेज जो 60% से अबव है, मैं उनको मैं अच्छी परसेंटेज गिनता हूँ। 60 से अबव है, और आपके जो मेन कोर सब्जेक्ट हैं उनके भी अगर 60% से ज़्यादा है, कोर में मतलब जैसे अगर मान सपोज आपने नॉन मेडिकल में 12th करी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये कोर आ जाते हैं। इसी तरह नॉन मेडिकल वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और ये कोर सब्जेक्ट्स में अगर आपके 60% से ज़्यादा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके इनमें से किसी के 60 से नीचे हैं और अगर 50 से भी नीचे हैं, तो फिर तो बहुत डेंजरस रहता है। तो फिर आपको डेफिनेटली रीजनल एरिया में ही अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आपके परसेंटेज अच्छी है, अगर मान लीजिए आपके 70% है और 7 बैंड से अबव है, तो आप मेन एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो अब कनाडा का ट्रेंड देखने में आया पिछले टाइम में, तो काफ़ी उन्होंने जो अच्छे प्रोफाइल्स हैं उनको भी रिफ्यूज़ करा था। उसका रिफ्यूज़ल का रीज़न यही था कि एक्सेस एप्लीकेशंस थी उनके पास। मान लीजिए अगर टोरंटो में बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। वो अगर मान लीजिए अगर उन्होंने सपोज़ अगर वीज़ा देना है 10,000 का, तो उनके पास अगर एप्लीकेशन 25-30,000 पड़ी है तो 15,000 को रिफ्यूज़ भी कर देंगे, तो भी उनके पास 10,000 तो स्टूडेंट्स मिल ही जाएगा उनको। इसी तरह अगर रीजनल एरिया है, उसमें मान लीजिए अगर 1,000 के उन्होंने देना उन्होंने वीज़ा, तो वहाँ अप्लाई करने वाले 1100-1200 होंगे, तो उसमें आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। ये तो डेफिनेट है कि रीजनल एरिया में आपकी जो वीज़ा सक्सेस है वो मेन एरिया से कंपैरेटिवली वीज़ा सक्सेस बेटर रहती है। अगर हम बात करें फ़ी की, तो जो मेन एरियाज़ में फ़ीस है वो हाई रहती है, क्योंकि जो रीजनल एरिया है वहाँ पर फ़ीस कंपैरेटिवली कम रहती है। लेकिन अगर हम जॉब प्रोबेबिलिटीज़ की बात करें तो जॉब प्रोबेबिलिटीज़ भी मेन एरियाज़ में ज़्यादा रहती हैं, रीजनल एरिया में थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम रहती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली जॉब नहीं मिलती रीजनल एरिया में, जबकि मेन एरिया में आपको ये जॉब्स ईजिली मिल जाती हैं। तो वैसे भी जो रीजनल एरिया में थोड़ा सा टाइम लगता है, जब आप स्टार्टिंग में जाते हैं तो आपको जॉब ढूंढने में, तो वहाँ टाइम लगता है। मेन एरियाज़ में थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू रीजनल एरिया जल्दी जॉब मिल जाती है। तो ये जॉब के रिगार्डिंग थी। अब अगर बात करें हम पीआर के रिलेटेड, तो पीआर में
रीजनल एरिया डेफिनेटली बेटर रहता है, क्योंकि रीजनल एरिया में आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं रीजनल एरिया के भी, और वहाँ पर आपको बेनिफिट रहता है, पीआर इजीली हो जाती है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली 12th वाले स्टूडेंट्स, जो कि अगर ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें, वहाँ पढ़ने के बाद ओंटारियो में ही टोरंटो पड़ता है और ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर पड़ता है, वहाँ से वो मूव ऑन करते हैं बाद में रीजनल एरिया में पढ़ने के बाद, और फिर उनको काफ़ी दिक्कत आती है, नए सिरे से वहाँ सेटलमेंट करनी पड़ती है। तो रीजनल एरिया में अगर आप शुरू से ही स्टडी रीजनल एरिया में करते हो तो एक ही बार पीआर लेके तब आपको दोबारा वापस मेन एरिया में आ सकते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी सेटलमेंट देख सकते हैं। तो स्टडी के लिए बेटर होता है, अगर आप सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली देखें तो रीजनल एरिया बेटर रहता है। तो ये कुछ कंपैरिजन था रीजनल एरिया वर्सेस मेन एरिया। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हों तो आप नीचे कमेंट करिए, हम डेफिनेटली आपको हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम इस चैनल के थ्रू आपको जितना अवेयर कर सकें, जितनी अपडेटेड नॉलेज दे सकें, ऑथेंटिक नॉलेज दे सकें, वो आप तक पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.